123 अबू मूसा आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, एक आदमी पैगंबर के पास आया, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करें, और कहा, हे भगवान के दूत, अल्लाह की राह में जंग क्या है, क्योंकि हम में से कुछ लोग गुस्से से लड़ते हैं, जबकि कुछ बदले की भावना से लड़ते हैं। उसने उसकी ओर देखा। वर्णनकर्ता का कहना है कि उसने अपना सिर इसलिए उठाया क्योंकि वह खड़ा था। फिर उसने कहा, वह जो परमेश्वर के वचन को विजयी बनाने के लिए लड़ता है, वह परमेश्वर के मार्ग में लड़ रहा है। 124 अब्दुल्ला इब्न अम्र आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, मैंने पैगंबर को देखा, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उनसे जमराह से एक प्रश्न पूछा। एक शख्स ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, मैंने कंकड़ फेंकने से पहले कुर्बानी की है। उन्होंने कहा, कंकड़ फेंकने में कोई बुराई नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, मैंने बलि देने से पहले अपना सिर मुंडवा लिया। उन्होंने कहा, बलि करो, कोई नुकसान नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मसूद आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, एक बार मैं पैगंबर, उन पर शांति हो, के साथ मदीना के निर्जन इलाके से गुजर रहा था। वह ताड़ की शाखा लेकर यहूदियों के एक समूह के पास से गुजर रहा था। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, उससे आत्मा के बारे में पूछो। उनमें से एक ने खड़े होकर कहा, हे अबुल कासिम, आत्मा क्या है? ईश्वर के दूत, ईश्वर की प्रार्थना और शांति उस पर हो। मैं चुप रहा। मैंने अपने आप से कहा, उस पर रहस्योद्घाटन किया जा रहा है। तो मैं खड़ा रहा। फिर जब वह स्थिति बीत गई तो उन्होंने कहा, वे आपसे आत्मा के बारे में पूछते हैं। कहो, आत्मा मेरे पालनहार की आज्ञा का पालन करती है, और उन्हें बहुत कम ज्ञान दिया गया है। सूरह अल-इसरा 1785, 126। अस्वद आरए से रिवायत है। उन्होंने कहा, इब्न जुबैर आरए ने मुझसे कहा, आयशा आरए आपको गुप्त रूप से कई हदीसें बताती थीं। बताओ, तुमने काबा के बारे में क्या कहा? मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, आयशा, यदि आपके लोग इस्लाम के लिए नए नहीं थे, तो इब्न जुबैर ने कहा, अविश्वास से, लेकिन मैं काबा को तोड़कर उसके 2 दरवाजे बनवा देता था। लोग एक दरवाजे से प्रवेश करते थे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। बाद में जब मक्का पर आधिपत्य हो गया, तो उसने ऐसा ही किया। अनस इब्न मलिक आरए से वर्णित है कि एक बार मुआद आरए पैगंबर के पीछे सवारी कर रहे थे। अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे। जब उन्होंने उन्हें बुलाया, हे मुआद इब्न जबल, मुआद आरए ने कहा, हे अल्लाह के दूत, मैं आपके पूर्ण सहयोग और सेवा के लिए उपस्थित हूँ। उसने पुकारा, मुअज। मुआद, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, ने उत्तर दिया, हे अल्लाह के दूत, मैं मौजूद हूँ और तैयार हूँ। उसने फिर से पुकारा, मुआद। उन्होंने जवाब दिया,
मैं मौजूद हूँ और तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने 3 बार किया। फिर उन्होंने कहा, जो कोई ईमानदारी से गवाही देगा कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह उसके लिए नरक बना देगा। मुआद ने कहा, हे अल्लाह के दूत, क्या मैं लोगों को यह समाचार न दूं कि उन्हें शुभ समाचार मिले? उसने कहा, तब तो वे इस पर भरोसा करेंगे। अनस द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि पैगंबर, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, उसने मुआद, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, से कहा, जो कोई भी किसी भी प्रकार के शिर्क को उसके साथ जोड़े बिना अल्लाह से मिलेगा, वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मुआद ने कहा, क्या मैं लोगों को खुशखबरी न दूं? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे डर है कि वे इस पर भरोसा करेंगे। 130 उम्म सलामा के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, उम्म सुलैम ईश्वर के दूत के पास आए, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, और कहा, हे ईश्वर के दूत, अल्लाह को सच बोलने में शर्म नहीं आती? अगर महिलाओं को कोई सपना आए तो आपको नहाने की क्या जरूरत है? पैगंबर, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करें, ने कहा, हाँ, जब वह वीर्य देखता है। तब उम्म सलामा, शर्म से, ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, हे अल्लाह के दूत, क्या स्त्रियों को भी स्वप्न आते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, पृथ्वी तुम्हारे दाहिने हाथ पर गिर जाए, अन्यथा उनके बच्चे को उनका आकार कैसे मिलता है? 131 इब्न उमर, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर कि अल्लाह के दूत, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, ने कहा, पेड़ों के बीच एक पेड़ है जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं, और वह इसका उदाहरण है। मुसलमान, बताओ वह कौन सा पेड़ है? तभी लोगों का ध्यान जंगल के पेड़ों पर गया, और मैं सोचने लगा कि यह ताड़ का पेड़ है। अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन मुझे शर्म महसूस हुई। सहाबा किराम ने कहा, हे अल्लाह के दूत, आप हमें यह बताएं, ईश्वर के दूत, शांति और आशीर्वाद उस पर हो, ने कहा, अब्दुल्ला, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने कहा, तब मैंने अपने पिता को जो मन में आया वह बताया होता, मेरे लिए ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त करने की तुलना में। 132 अली इब्न अबू तालिब के अधिकार पर। उन्होंने कहा, मेरे पास मुझी ज्यादा होती थी, इसलिए मैंने मिकदाद से इस बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने को कहा। उसने उससे पूछा, अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, ने कहा, केवल स्नान करना आवश्यक है। 133 अब्दुल्ला इब्न उमर के अधिकार पर वर्णित। एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ और बोला, हे अल्लाह के दूत, आप हमें किस स्थान से एहराम बांधने का आदेश देते हैं? जुहफा से एहराम बांधेंगे और नजद के लोग कोर्न से एहराम बांधेंगे। इब्न उमर ने कहा,
साथियों ने कहा कि अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, और यमन के लोग यलामलाम नंबर 134 से इहराम बांधेंगे। इब्न उमर, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने पैगंबर से वर्णन किया है, अल्लाह उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति दे, कि एक आदमी ने उससे पूछा, मुहरिम को कौन से कपड़े पहनने चाहिए? यदि जूते उपलब्ध नहीं हैं, तो चमड़े के मोजे पहने जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से काटा जाना चाहिए कि मोजे क्रोच से नीचे हों। अबू हुरैरा आ रहे के अधिकार पर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस व्यक्ति को हदाश हो गया हो, उसकी प्रार्थना तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वह वुजू न कर ले। हजरत मौत से एक शख्स ने कहा, ए अबू हुरैरा, हरास क्या है? उन्होंने कहा, खामोशी या शोर। नुएम मुजमिर आ रहे के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, मैं अबू हुरैरा आ रहे के साथ मस्जिद की छत पर गया। फिर उसने वुजू किया और कहा, मैंने ईश्वर के दूत को सुना, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे। कहो, पुनरुत्थान के दिन मेरी उम्मत को इस स्थिति में बुलाया जाएगा कि उनके हाथ, पैर और चेहरे होंगे स्नान के प्रभाव से कांतिमय। इसलिए तुम में से जो कोई इस चमक को बढ़ा सकता है, वह ऐसा करे।